नमस्कार साथियों, मैं पूरन सिंह। आप देख रहे हैं सम्यक एक्शन। पूरी दिल्ली के आसपास किसानों ने अपना डेरा डाल रखा है। उन्होंने अपना आंदोलन जारी रखा है। उन्होंने डेरा डाल रखा है दिल्ली के आसपास में। आप देख ही रहे हैं, सब लोग जान रहे हैं। कारण क्या है उसकी हमने पड़ताल की। कृषि बिल तीनों देखे, उसमें अलग अलग विधान किए हैं। उन्होंने बहुत, सरकार ने गलत किया है। जो व्यापारियों को ध्यान में रखते हुए वो 3 बिल बनाए हैं, न कि किसान को ध्यान में रखते हुए। किस तरह अनलिमिटेड भंडारण किया इन्होंने। अनलिमिटेड भंडारण नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़, इन्होंने आवश्यक वस्तुओं में करा। जो अनाज है, तिलहन है, दलहन है, खाने का तेल है, प्याज आलू है, ये आवश्यक वस्तु नहीं होंगी, इनका अनलिमिटेड भंडार हो जाएगा। और यही चीज़ तो आदमी खाता है, साधारण आदमी। अनाज क्या हो गया, गेहूँ हो गया, जौ हो गया, बाजरा हो गया, मक्का हो गई। और दलहन क्या हो गया, सारी दाल हो गई जितनी भी हैं, चाहे अरहर की हो, उड़द की हो, मूंग की हो, चाहे चने की हो, चाहे जिस मर्जी की हो, मसूर की हो, ये सारी दाल उसमें आ गई। तिलहन में सारे वो आ गए, जैसे सरसों आ गई, तिल आ गया, अरंडी आ गई, अंडी आ गई, और उसमें अलग ढंग के और अलग तेल होंगे बहुत सारे। समस्त तेल, खाने के तेल हम ज़्यादातर किसान लोग क्या खाते हैं? सरसों का तेल खाते हैं, अपना भैंस का घी खाते हैं, यही खाते हैं। इन पे सब पे अनलिमिटेड है। अगर कोई युद्ध काल नहीं है तो भंडारण जितना मर्जी जितने दिन के लिए कर सकता है कोई। ये नहीं वो 6 महीने बाद उसे निकालना ही पड़ेगा, 1 साल बाद निकालना पड़ेगा। तो इस तरह जो सरकार ने ये जो किया, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या होगा? आपके साथ कोई आएगा व्यापारी कि हम दोनों मिलकर करते हैं, मैं आपको पानी भी दूंगा, खाद भी दूंगा, पेस्टिसाइड भी दूंगा, और जो हर चीज़ दूंगा, उसमें जो भी हिसाब होगा उसमें 50-50 का हिसाब रहेगा, या जो भी उस समय तय होगा। अब क्या होगा, वो अपने सामान को महंगा महंगा लगाएगा। जो बीज आएगा उसे 700-800 रुपये किलो लगाएगा, 900-1000 भी लगा सकता है। लिमिट नहीं है, व्यापारी की बेईमानी की कोई लिमिट नहीं है। तो कितना लगाए कोई हिसाब नहीं है। फिर खाद का लगाएगा, फिर पेस्टिसाइड का लगाएगा, जितनी चीज़ चाहिए उसमें सबका महंगा महंगा लगाएगा। और जब किसान का अनाज बिकेगा तो सस्ता बिकेगा, और जब तुम बीज डालोगे तो वो महंगा आएगा। तो इस तरह का जो नीति अपनाई गई है, इन्होंने कहा है कि कहीं भी तुम बेच सकते हो, मंडी में, मंडी से बाहर किसी और स्टेज में। हरियाणा में यूपी वाले लेके जाते हैं तो हरियाणा वाले लाने नहीं देते, वो विवाद करते हैं, झगड़ा करते हैं, तुम्हारी ट्रॉली को रोक लेते हैं, लठ लेके खड़े हो जाते हैं। पंजाब यूपी के आसपास है नहीं, तो वहाँ ले जाएगा। हरियाणा बॉर्डर पर पड़ता है, वहाँ ले जाता है तो वहाँ वो लोग ले जाने नहीं देते, इक्का दुक्का चला जाता है। तो सभी नहीं जा सकते वहाँ पे। ये गलत कहा है बहुत। पहले भी आदमी या तो व्यापारी को घर से बेचता था, या मंडी बेचता था, या मंडी से बाहर कोई ले ले, उसे जहाँ पैसा पड़ जाए। तुमने कौन सा नया कानून बनाया? नया कानून अनलिमिटेड भंडारण। अनलिमिटेड नहीं होना चाहिए, उस पर रोक होनी चाहिए। तुम तो एक तरह से पब्लिक को भूखा मानना चाहते हो। अनाज तुम्हारे कब्जे में हो गया, तुम्हारे कंट्रोल में हो गया, तो तुम फिर पूरे भारत को भूखा मार दोगे। अब कहाँ से लेगा वो 1500 रुपये किलो आटा है? तुम ले रहे हो वहाँ 20 रुपये किलो भी नहीं ले रहे, 10 रुपये 12 रुपये किलो तुम अनाज ले रहे हो। उसी को तुम 200-250 या 300 रुपये किलो या 1000 रुपये किलो भी बेच सकते हो। आपकी लिमिट नहीं है। व्यापारी की बेईमानी की कोई लिमिट नहीं है, हम जानते हैं इस बात को। किसानों का आंदोलन जायज़ है, और ये किसानों का आंदोलन नहीं, हम सभी का आंदोलन है। हम जैसे लोग हैं जो उपभोक्ता हैं, अनाज की रोटी खाते हैं, वो गेहूं की रोटी खाते हैं, बाजरा मक्का की खाते हैं, दाल चावल इस्तेमाल करते हैं, तेल इस्तेमाल करते हैं, दाल इस्तेमाल करते हैं। यही महंगी हो जाएगी तो फिर
हर आदमी भूखा मरेगा। किसान तो चलो अपने लिए अनाज रोक लेता है, अपने लिए, और थोड़ा और कोई शादी विवाह आए, कोई बच्चों की शादी हो, कोई और काम करना हो जो समाज को खिलाने पिलाने का, तो वो अपना तो रोक लेगा। किसान को ज़्यादा नुकसान नहीं है इसमें। किसान को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में ही एक तरह का नुकसान है, बाकी नुकसान तो जो शहरों में बैठे हैं या जो अनाज पैदा नहीं करते वो खरीदते हैं, उनके लिए बहुत मुसीबत आने वाली है। और प्रधानमंत्री की सुनने वाले नहीं हैं। वो जो किसान बैठे हैं दिल्ली में, उनके घर से 10-15 किलोमीटर दूर बैठे हैं, उनसे बात नहीं कर रहे। वो हज़ार किलोमीटर दूर, 2-2 हज़ार किलोमीटर दूर जाके किसी दलाल किसान से बात करते हैं जो उन्हीं को समर्थित है पहले से ही। हाँ जी कहना उनको तो, और बीजेपी से पैसा कमाना है। अब भाई ये तो देसी आदमी है, अपना खेती से कमा खा रहे हैं। इन्हें कोई सरकार थोड़ी है। तुम्हारे 6,000 से क्या हो रहा है? तुम 6,000 दे दिए ऐसे कह रहे हो। 6,000 दे के तुमने खरीद लिया किसानों को, अंबानी अडानी के नाम कर दिया तुमने, उनके स्टोरेज बन गए। 2 साल पहले बन गए और बिल आया अभी सितंबर में। किसानों का आंदोलन है तो कोरोना है, बिहार में इलेक्शन है, यूपी में मध्यावधि इलेक्शन है, मध्य प्रदेश में मध्यावधि इलेक्शन है, तब तुम्हारा कोरोना कहाँ चला जाता है भाई? तो बंगाल में रैली कर रहे हो धड़ाधड़ बिना मास्क के, तुम तमिलनाडु जा रहे हो, केरल जा रहे हो, हैं? तुम्हारे लिए कोरोना नहीं है। प्रधानमंत्री जा रहे हैं इधर उधर, भाग रहे हैं दूसरों से बात करने के लिए, जो दलाल टाइप के किसान हैं, और किसान के नाम पे वो लोग, वो बहुत घटिया लोग हैं, और ये बहुत घटिया राजनीति हो रही है किसान के साथ। अब साधारण आदमी अनाज खा ही नहीं सकता, क्या खाएगा फिर? क्या भूखा मरेगा? इनकी गुलामी करेगा। पहला जैसा हिसाब हो जाएगा कि भाई तू भूखा मर रहा है तो चल ये काम कर ले। क्या कर ले? झाड़ू को काम कर ले, तू चमार का काम कर ले, तू वो बाल बना, ऐसे काम देते। ये अपने मनुस्मृति ला रहे हैं धीरे धीरे। उधर पार्लियामेंट बनी हुई है, अच्छी बनी है, अंग्रेज़ों की बनाई हुई टिकाऊ। ये गुजराती बना रहा है। इनका तो पुल भी साला बन जाता तो वो टूट जाता है अगले दिन, उद्घाटन से अगले दिन ही उसी दिन टूट जाता है। ऐसे लोग हैं ये। इसलिए किसान सही रास्ते पे हैं, और हम सबको, जो मजदूर है, नौकरी पेशा कर रहे हैं कहीं बाहर जाके, उनको भी इनका समर्थन करना चाहिए। ये नहीं है तुमने बीजेपी को वोट दे दिया था तो मोदी। अरे मोदी गलत काम कर रहा है तो बोलना तो पड़ेगा। जब काला कानून आएगा तो सबके लिए है ना, वो इन्हीं के लिए थोड़ी जो बैठे हैं, सबके लिए भाई। इसलिए ध्यान से बैठो सब लोग, उसको समर्थन दो किसान को, और जियो। और ये क्या नाम है, अडानी अंबानी के जितने भी प्रोडक्ट हैं, चाहे मोबाइल के हों चाहे खाने पीने के हों, सबको बहिष्कार करो भाई। इतनी अमीरी चाहिए नहीं किसी की जितना बन गए हैं। सरकार इनके चरणों में लोटपोट हो रही है, प्रधानमंत्री इनके चरणों में लोटपोट हो रहे हैं, पूरी सरकार लोटपोट हो रही है। ये बहुत गलत है। आप सभी से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि किसानों का समर्थन करें, और किसान संयम से रहें, और सरकार को भी उनकी बात माननी चाहिए। इधर उधर डाल नहीं घूमना चाहिए। किसान तुम्हारे पास बैठा, उससे बात करो, सकारात्मक बात करो। उनकी एमएसपी है नहीं, एमएसपी फिक्स करो, क्यों नहीं करते हो? आज इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, नमस्कार।